अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास Z1, Z2 और Z3 की वैल्यूज़ दी गई हैं और हमने शो करवाना है कि Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2, इसको हमने फॉर्म ऑफ A प्लस B आयोटा, इसकी फॉर्म में हमने इसे एक्सप्रेस करना है, लिखना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। Z1 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा, Z2 है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा, Z3 है हमारे पास 1 प्लस 3 आयोटा। हमें Z1 का कॉन्जुगेट और Z3 का कॉन्जुगेट चाहिए, तो हम यहाँ पे Z1 का कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जब हम कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा के साथ वाला साइन चेंज होता है हमारे पास, तो यहाँ आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। Z2 सेम एज इट इज़ रहेगा क्योंकि इसका हमारे पास कॉन्जुगेट लेने का नहीं कहा गया। तो Z3 का कॉन्जुगेट लेते हैं। Z3 इज इक्वल टू, ये बनेगा 1 माइनस 3 आयोटा। तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर Z1 का कॉन्जुगेट Z3 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल टू, Z1 के कॉन्जुगेट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे जो कि हमारे पास 2 माइनस आयोटा, और Z3 के कॉन्जुगेट की वैल्यू है हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय Z2 है हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा। तो अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये माइनस का 6 आयोटा आ जाएगा। जब माइनस आयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे माइनस का आयोटा आ जाएगा। जब माइनस आयोटा को माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये प्लस 3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा डिवाइडेड बाय, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 2 एज इट इज़ आ गया, माइनस 6 आयोटा और माइनस आयोटा हमारे पास मिलके बनेंगे माइनस 7 आयोटा प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है किसके इक्वल होती है, -1 के। तो यहाँ पे हमारे पास -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 माइनस 7 आयोटा प्लस माइनस -3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। तो यहाँ 2 और -3 ये हमारे पास बन जाएंगे -1 -7 आयोटा, वैसे ही आ जाएगा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पे हमने नीचे ओवर वाली वैल्यू में आयोटा को ख़त्म करना है। तो हमने इस तरह के क्वेश्चंस पहले भी किए हैं। तो हम ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते थे, जो नीचे दी गई वैल्यू होती थी उसके हम कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते थे। तो इधर भी हम यही करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय द conjugate of 3 माइनस 2 आयोटा। तो इसका कॉन्जुगेट हमारे पास होता है 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय, इसका कॉन्जुगेट होता है हमारे पास 3 प्लस 2 आयोटा। इसके साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। यहाँ से हमारे पास, इसको हम ऐसे एक दफ़ा लिख देते हैं, -1 माइनस 7 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। अब -1 माइनस 7 आयोटा को 3 प्लस 2 आयोटा से जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा -3 माइनस 2 आयोटा -21 आयोटा -14 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a² माइनस b² का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला बना देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास -2 आयोटा और -21 आयोटा आपस में
जब सोल्व होंगे तो ये बनेंगे -के23 आयोटा, यहाँ पे स्क्वायर आना है, -14 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 और यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा -3 -23 आयोटा प्लस 14 डिवाइडेड बाय 9 -4 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की हमने वैल्यू पुट कर दी। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास बनेगा ये -3 और -14 को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास बनेगा 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 4। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 11 -23 आयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब हम डिवाइड, ये जो 13 हो रहा है ये 11 -23 आयोटा दोनों के साथ डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। 11/13 -23/13 आयोटा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 11/13 प्लस -23/13 आयोटा। अब देखें ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में वैल्यू बन रही है, ये हमारे पास a प्लस बी आयोटा इस फॉर्म में वैल्यू बन रही है, बिल्कुल बन रही है। ये हमारे पास a हो गया, ये हमारे पास b साथ आयोटा, तो ये a प्लस बी आयोटा फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया। तो यही आज इसका सलूशन था। उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।